हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नीड्स फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हम बारे में हम जान चुके हैं, ठीक है। नेचर एंड स्कोप के बारे में भी हम जान चुके हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ओरिजिन कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जानने की ज़रूरत है। तो इसके रिगार्डिंग हम पॉइंट देख लेते हैं कि क्यों हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड वन सेल्फ। जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में जानते हैं, बिहेवियर ऑफ अ हुज यानी कि किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, यानी कि लोगों के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो अपने आपको समझे, अपने बारे में जाने वो किस तरीके का है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है। इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एक्शंस एंड एटीट्यूड दैट पीपल एग्जिबिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम लोगों के बिहेवियर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि लोगों का बिहेवियर किस तरीके का है अपने काम के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। इट हेल्प्स मैनेजर्स इन गेटिंग द वर्क डन थ्रू इफेक्टिव वेज। जब मैनेजर अपने लोगों के, जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके नेचर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में जान जाता है, तो बहुत आसान हो जाता है मैनेजर के लिए उनसे काम करवाना सही तरीके से। सो इट एम्फेसाइज द इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। किस पे ध्यान दिया जाता है इसके अंदर? इट एम्फिसाइजेस द इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल बिहेवियर की। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का किस तरीके का बिहेवियर है, क्या रिलेशनशिप है। दस मेकिंग एन अटेम्प्ट टू फुलफिल साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। साइकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो मोटिवेट करना, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन होना ये किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन में। लर्निंग यानी कि नई नई चीज़ों को सीखता रहे, जानता रहे, नॉलेज गैदर करता रहे कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन। अगर ऐसा होगा तो उसका अच्छा जो है बिहेवियर होगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के बिहेवियर को जानना। इट ऑल्सो हेल्प इट हेल्प्स टू डेवलप वर्क रिलेटेड बिहेवियर एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ताकि लोग क्या करें, जो भी काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाई रहे, अगर उनको अच्छे से इन्वायरमेंट मिल रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है, अच्छे तरीके से वो ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग मोटिवेटिंग क्लाइमेट। यानी कि जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करें उनको क्या करना, मोटिवेट करते रहना उनके बिहेवियर को जान के कि किस तरीके से उनको मोटिवेट किया जा सकता है। इट हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग थ्रू डीपर इंसाइट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग फील्ड एम्प्लॉयज। अब मार्केटिंग में किस तरीके से हेल्प करता है, यानी कि जो सेल्स पर्सनल होते हैं, जो क्या करते हैं, घर घर जाके लोगों को सामान बेचते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो सामान को नहीं बेच पाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे हमें लोगों के बिहेवियर के बारे में जानना होता है कि अगर कोई पर्सन काम है, शांत है, लोगों की बातों को और अच्छे से समझ सकता है, कस्टमर की डिमांड को, रिक्वायरमेंट को देख के उनको प्रोडक्ट को ऑफर कर सकता है, तो इस तरीके के लोगों को हम क्या करेंगे, रखेंगे ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके। ना कि उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बातें सुनना नहीं चाहते, तो इस तरीके के लोग तो सामान बेच ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन है जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या है, सही है। यानी कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है टूर और ट्रैवल का, बार बार लोगों को समझाना पड़ता है, उनके साथ जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम ऐसे पर्सन को रखेंगे जॉब पे जो जिसको ट्रैवलिंग करना पसंद हो, ठीक है, जिसको ट्रैवलिंग करना पसंद हो और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब है वो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो अगर हम इस तरीके के पर्सन को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये था, इट हेल्प्स इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग थ्रू डीपर इंसाइट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड मैनेजिंग एंड मोटिवेटिंग फील्ड एम्प्लॉयज। उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर एंड अप्लाइड इन सम मीनिंगफुल वे टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। लोगों के बिहेवियर को समझना और उसको इस तरीके से अप्लाई करना, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से यूज़ करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो, इफेक्टिव रहे। इट इम्प्लाइज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या है?
जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो भी पर्सन्स हैं, उनका इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना। उसके बाद आता है हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टुवर्ड्स बिल्डिंग द फॉलोइंग स्किल्स एंड वैल्यूज। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस में कंट्रीब्यूशन करता है? लोगों की स्किल्स को, वैल्यूज को बिल्ड करने में, जैसे कि सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यू एंड एथिकल पर्सपेक्टिव, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड अचीविंग मेंटल हाइजीन, creative use of emotions, creating learning individual and learning organizational, managing creativity and innovations, motivations and morale, job satisfaction, effective communication, interpersonal effectiveness including persuasion, coaching, counseling, mentoring, goal setting, decision making, negotiations, conflict handling। उसके बाद आता है टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मैनेजिंग चेंज, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट थ्रू बिहेवियरल इंटरवेंशन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करती है, लोगों की स्किल्स को, वैल्यूज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बिहेवियर है वो क्या होता है, अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम उनकी सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, हर चीज़ को बता रहे हैं किस तरीके से किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगा लोगों के लिए काम करना ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा हमारा टॉपिक नीड फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। आई होप आप सभी को समझ में आ गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।